चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम लेने का इफ x इज इक्वल टू में √3/2 देन द वैल्यू ऑफ, यानी इसको सॉल्व कीजिए। इसका एक तरीका है, इसको आप रैशनलाइज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तब इसको सॉल्व कीजिए, या फिर इसके अलग अलग पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये 1 प्लस का अंडर रूट के अंदर जो है x दे रखा है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x दे रखा है, यहाँ जो है वही नीचे है, यहाँ जो है वही ऊपर है। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं, हम इसके अलग अलग पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का x मुझे दे रखा है, सेम एज ऑन यहाँ पर मुझे दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस का अंडर रूट में x, ये वाली वैल्यू दे रखी है। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट इसकी अगर वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस का अंडर रूट के अंदर 3 बाय में आपका 2, यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस का अंडर रूट 3 बाय में आपका 2, ये वैल्यू दी। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 2 आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 प्लस का आपका √3 और बाय में 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये होगा आपका 2 माइनस का अंडर रूट 3 बाय में आपका ये 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रूट से बाहर निकालना है। तो जो रूट से बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उस पूरे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। अंडर रूट 2 के अंदर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का 2 रूट के अंदर 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। सेम अंडर रूट के अंदर आपका 4 माइनस का 2 √3 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका एक शॉर्टकट बताया था, या कह सकते हैं एक लॉजिक बताया था, कि जब भी आपको इस तरह से कोई वैल्यू मिले और अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है और उसके साथ में अगर आपका सिर्फ 2 है तो कुछ नहीं करना, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा नहीं, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए। तो मैंने 3 इंटू में आपका 1 तोड़ा, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 बन रहा है और प्लस करने पे अगर ये 4 बन रहा है, तो कुछ नहीं करना, जो बड़े वाला नंबर है उसको आप रूट में लिखिए पहले, पीछे जो निशान है उस निशान को लगाएंगे, और जो छोटा नंबर है उसको रूट में रखें, यहाँ पर रख देंगे, रूट में रखेंगे, यहाँ रखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अपोन में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा। सेम इसको सोल्व करेंगे तो सेम ये आ जाएगा अंडर रूट 3, सिर्फ माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा और अपोन में 2 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यू तो मेरे पास में ये आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अंडर रूट 3 प्लस का 1 बाय में 2 इसकी वैल्यू होगी, अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपोन में 2 इसकी वैल्यू होगी। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं एक बार। अब इसको सोल्व कर दिया, अब नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका √3 प्लस का 1 बाय में 2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका और थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, 1 बाय में 2। तो मैं से लिखता हूँ 3 प्लस का अंडर रूट में 3 बाय में आपका 2, ये इसकी वैल्यू होगी। सेम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 माइनस का अंडर रूट 3 और माइनस का 1 बाय में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू थी तो ये जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 माइनस का अंडर रूट 3 अपोन में आपका 2, यहाँ ये माइनस था तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना, इसके अपोन में ये, तो ये अंडर रूट में आपका 3 प्लस का 1 बाय में आपका कितना 2 था, और यहाँ जो वैल्यू आई है वो 3 प्लस का अंडर रूट में आपका 3 बाय में आपका 2 आ गया, प्लस का निशान है बीच में, तो सेम अंडर रूट 3 माइनस का आपका 1 है अपोन में बाय में 2 अपोन में ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस का अंडर रूट 3 बाय में आपका 2 आ जाएगा। इस 2 से ये गया, इस 2 से ये गया। अब इस ऊपर वाले में से, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूँ, क्या अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचेगी अंडर रूट 3 प्लस का 1 अपोन में, यहाँ से मैंने अंडर रूट 3 कॉमन निकाला तो ये मेरे पास में अंडर रूट 3 हो जाएगा और ये मेरे पास में 1 हो जाएगा, प्लस का निशान। सेम अंडर रूट 3 माइनस का 1 है यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा आपका अंडर रूट 3 कॉमन निकालूंगा, तो ये अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 ये वैल्यू हो जाएगी, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 अपोन में अंडर रूट 3 और प्लस का 1 अपोन में अंडर रूट 3 इक्वल टू में 2 बाय में आपका √3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा अगर आप बीच बीच में इनके स्टेप्स को कम करेंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।